वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। सही है। तो बस अब इसके बाद अब वो अपनी चॉइस है कौन सी, प्लेन की एक छोटी सी ट्रिक बताई थी आपको कि इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने का तरीका है क्या, ट्रिक की हेल्प से वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब कुछ भी समझ में ना आए तो तब है वो वाली ट्रिक। सही है। क्या थी वो आप लिस्ट से चेक कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब जहाँ पर प्लेन का कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जो 3D की प्ले लिस्ट है और वहाँ पर भी समरी में चेक कर लेना आप। ठीक है ना, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुए थे, ठीक है ना, लास्ट के कुछ पार्टों में, वहाँ पर ये बात आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके मतलब क्या ट्रिक थी, डायरेक्ट अगर कुछ भी समझ में ना आए तब की बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना, और उनके वेक्टर हैं, पॉइंट वेक्टर से पॉइंट लिखने का तरीका अब की बार आई कैप जे कैप के कैप हटा दो या फिर को उनके कोफिशिएंट, तो 1 फिर -2। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर फिर 2 - 1 1 अपनी अपनी एक्सिस पर। सबसे पहले यहाँ पर ये बात साथ के साथ है कि पहले आई कैप का कोफिशिएंट, फिर जे कैप का, फिर के कैप का। मान लो यहाँ पर सिर्फ कोई ये वेक्टर होता तो इसका पॉइंट बताइए कितना हो जाएगा, सोचो थोड़ा। 1 फिर 0 जे कैप, तो मतलब 0 फिर 1। देखो ये थोड़ा सोचना होता है यहाँ पर और कुछ नहीं। सही है। तो इस तरीके से बस उसके बाद मतलब 3D का न्यूमेरिकल है तो वही है, पॉइंट XYZ से बनता है 3D का, ये कह दो। सही है, आसान मतलब कोई भी तरीका बना लिया और आसान। तो इस तरीके से अब इसके बाद सही है, तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो बस क्या करो, अपनी अपनी चॉइस है। अब हो सकता है किसी को डायरेक्टली, अब प्लेन की मतलब बहुत सारी इक्वेशन थी +2 क्लास में। ठीक है ना, अब ये तो है नहीं कि हर रिजल्ट याद हो। तो आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तो बिल्कुल ये बच जाता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन की जो ट्रिक बताई थी आपको वो अप्लाई कर लो। या फिर ये ट्रिक कुछ इस तरीके से थी समझने के हिसाब से कि क्या करो, कुछ इस तरीके जैसे ये प्लेन है, जैसे शीट ऑफ पेपर समझ लो इस तरीके से। सही है, उस पर कोई वेक्टर निकाल लो, प्लेन पर कोई वेक्टर निकाल लो। और इस बात का मतलब उसमें आर वेक्टर यूज होना चाहिए। आर वेक्टर का मतलब इस पी पॉइंट से बनता है, जनरल पॉइंट से। सही, कुछ कंडीशन भी थी वहां पर। और एक पॉइंट वेक्टर तो 2 पॉइंटों से बनेगा, तो दूसरा पॉइंट अब अपनी चॉइस है। यहाँ पर अपनी चॉइस है, इस वाले पॉइंट को यूज करना चाहो, इसको या फिर इसको। सही है, पहला काम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा कुछ इस तरीके से कि उसके परपेंडिकुलर एक लाइन और उसके डायरेक्शनल रेशो निकाल लो और वो चीज निकलती करो उससे। समझने के हिसाब से कुछ इस तरीके से वो चीज आपको मिल जाएगी। सही है। ठीक है ना, मतलब मान लो जैसे यहाँ पर ए नहीं तो डी यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये नाम लिख दिए इस वजह से, और कुछ नहीं इन चीज़ों का मतलब। सही है, तो इस तरीके से। और उसके बाद अगला स्टेप कि मल्टीप्लाई कर दो डॉट वाली। तो इस चीज़ का मतलब ये हुआ, ठीक है ना, जैसे वेक्टर तो ये बन जाएगा R-A। सही है, अब ये पता होना चाहिए क्यों है, पोजीशन वेक्टर 2 पॉइंटों से मिलकर ये कह दो। सही है, फिर डॉट प्रोडक्ट दूसरे वाले के साथ, तो इस तरीके से। और 0 हो जाएगी। 0 क्यों होगी, परपेंडिकुलर का केस है, इस वजह से। ये थी वो आसान तरीका, मतलब जब कुछ भी समझ में ना आए तो यह है तब की बात। सही है, तो इस तरीके से। और उसमें कंडीशन क्या थी, मतलब इसका अगर आप कहना का मतलब मान लो फॉर्मूला लिखना चाहो, मतलब 3 पॉइंटों वाला फॉर्मूला बताओ क्या है। ठीक है ना, अगर याद हो तो अच्छी बात आपको। तो इस तरीके से होता है, ठीक है ना, R-A, फिर उसको जैसे डॉट करके लिखें, जैसे इस चीज को 2 की डॉट करनी है आपने। सही है, और डॉट करने का मतलब 2 आएंगे फिर क्रॉस, और इसी का नाम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है। तो यहीं पर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ये पहला वेक्टर फिर 2 लिख दो। सही है, वो अपनी चॉइस है, बी और सी मान सकते हो आप। सही है, वो बी और सी का मतलब पता होना चाहिए कुछ इस तरीके से। सही है, हाँ, किसी भी इस चीज़ में किसी भी पॉइंट में मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो प्लेलिस्ट में जहाँ पर प्लेन का कंसेप्ट है कोई भी न्यूमेरिकल उठा लेना, इस चीज़ की बात डिस्कस हो चुकी है। सही है, तो इस तरीके से। और हम इस न्यूमेरिकल में चलो ये जो इस यूज कर लिया हमने कि हम एक पॉइंट की हेल्प से इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना जानते हैं, और उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से होता है कि A × X - X1, फिर Y - Y1, फिर C × Z - Z1, और X1 Y1 Z1 क्या है, कोई भी पॉइंट, मतलब ये X1 का काम कर देगा, ये
y2 का ही, सॉरी y1 का, ये z1 का। सही है। वो यहाँ पर भी आपकी चॉइस है कि मतलब ये पहला पॉइंट क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ, ये कह दो, सिंपल सी बात है। या फिर इन दो में से कोई एक यूज कर सकते हो। सही है। उसके बाद ठीक है ना, जो प्लेन है उस पर ये 2 पॉइंट भी हैं, मतलब इस समझने के हिसाब से इस पर कहीं ना कहीं 2 पॉइंट भी हैं, और मतलब पॉइंट प्लेन पर होने का मतलब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पता होना चाहिए इस टाइप में क्या हल कर दिया मतलब। और प्लेन का पॉइंट जनरल पॉइंट वही है एक्स वाई जेड, तो मतलब आपने फिर सबसे पहले ये वैल्यू कहाँ पर पुट करोगे, इस इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जेड, मतलब यही आंसर है। कब, जब ए बी सी निकल जाएंगे। सिंपल सी बात है, केवल इतना सोचना है। सही है। फिर मतलब एक्स वाई जेड की जगह एक बार ये पॉइंट पुट कर दिया, फिर एक बार ये, और 2 को सोल्व कर सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जिसका नाम होता है 23/12। कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो सेकंड वेरिएबल है, ठीक है ना, जैसे बी है इस केस में, तो -2 1 कोफिशिएंट लिखे, यहाँ पर भी वही चीज़। सही है। फिर थर्ड वेरिएबल के कोफिशिएंट, फिर फर्स्ट के, जैसे फर्स्ट यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 0 × a भी है साथ में, पता होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 क्यों। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपने, यहाँ से a मिल जाए, मतलब जो भी पैटर्न आप सेलेक्ट करके चल पड़े हो, जैसे ए बी सी का सिलेक्ट किया तो यहाँ से b मिल जाएगा, यहाँ से c मिल जाएगा। शुरू में आपके पास चॉइस होती है इस स्टेप तक कि कौन सा पैटर्न सेलेक्ट करना चाहते हो, ABC का जो भी फॉर्मेशन बनाना चाहो। सही है, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, फिर उसी के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। सही है। और उसके बाद वही बेसिक कैलकुलेशन की इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे -6, लेकिन याद रखना नीचे से ऊपर जाओगे तो एक माइनस साइन फॉर्मूले का आता है, तो मतलब -6 -3 वो कैलकुलेशन है। सही है। इस तरीके से 23/12 अप्लाई कर दिया, बस ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से, यही ए की वैल्यू, यही बी की, यही सी की। एक्चुअल में तो किसी कांस्टेंट के बराबर होता है ये रिजल्ट। सही है। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशो, और डायरेक्शन रेशो में हम सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए वो सेम फैक्टर खत्म हो जाता है इस केस में। ठीक है ना, हर बात बताई थी आपको, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, उसी मतलब जहाँ से भी वो न्यूमेरिकल है। ठीक है। तो इस तरीके ए बी सी की वैल्यू निकल गई, पुट कर दो उठा के यहीं पर। सही है। तो बस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। सही है। हाँ, बस इस टाइप के न्यूमेरिकल में आप कलाकारी मत कर देना। कौन सी, कि जैसे प्लेन की इक्वेशन का रिजल्ट ये होता है। सही है। हो सकता कोई शुरू में ये मतलब पुट कर ले इस चीज की जगह। सही है। क्यों था, इस बात का भी प्रूफ बताया था। प्लेन का जो कंसेप्ट है वहां पर मिल जाएगा कि यही इक्वेशन क्यों होती है प्लेन की। ठीक है, वो एक अलग बात है यहाँ पर। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर कलाकारी का मतलब है ये नहीं क्या कि आपने जैसे उसके हिसाब से फिर क्या सोचोगे कि प्लेन पर 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट होने का मतलब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे, मतलब ए बी सी की वैल्यू पुट कर मतलब एक्स वाई जेड की जगह पुट करते चलो जाओगे, लेकिन डी तो अब भी बचेगा। तो इस बात का ये मतलब है जितनी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली थी ना हमने, वहां पर मेन काम था ये डी खत्म करना, अलग अलग तरीकों से जितनी भी टाइप थी, मेन काम यही था डी खत्म करना कांस्टेंट। सही, डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, तो यहाँ पर समझ में आना चाहिए वो डी कहाँ गया। सही है। तो इस तरीके से बस बेसिक चीजें हैं। और अगर इसके हिसाब से बात करो तो डी पता क्या हो जाएगा, जैसे इस यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो ए एक्स। सही है। यहाँ पर बी वाई, फिर सी जेड, और इसी तरीके से यहाँ पर मतलब फॉर्मूले के हिसाब से बात करोगे तो ये x1 था, तो मतलब -a × x1, इस तरीके की टर्म, उसका नाम d था। प्रूफ में ये बात आपको मिल जाएगी। सही है। इसके बाद कैलकुलेट कर लोगे। सही है। उसके बाद चलो यहाँ पर सोच लेते हैं कि हैंस मतलब पहले वाले की हेल्प से ये कह दो। ठीक है ना। तो जैसे कि इस तरीके से, लेकिन जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल में 3 पार्ट है। अब सेकंड पार्ट क्या है कि राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है। किसकी, जब कोई पासिंग पॉइंट हो और साथ के साथ पैरेलल हो इस पहले प्लेन की। ठीक है ना, प्लेन जो अबव मतलब ऑब्टेन हुआ है। सही है। तो बस इसके बाद आसान तरीका सोच लो, 2 प्लेन पैरेलल है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है ये। सही है। और 2 प्लेन पैरेलल होने का मतलब जैसे पहले की डायरेक्शन रेशो उसकी परपेंडिकुलर मिलती है। इस चीज का भी प्रूफ बताया था कि प्लेन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उसकी डायरेक्शन रेशो मतलब परपेंडिकुलर लाइन से मिलती है। इस चीज का प्रूफ आपको जो समरी का लास्ट पॉइंट है 3D ज्योमेट्री, वहां पर इस बात को डिस्कस किया था, चेक कर लेना। ठीक है ना। अब जैसे 2 प्लेन परपेंडिकुलर है तो ये लाइन उसके भी तो परपेंडिकुलर, मतलब पहले के जो डायरेक्शन रेशो मतलब ए बी सी की वैल्यू दूसरे के काम आ जाएगी डायरेक्ट।
सही है। तो मतलब यही वैल्यू यूज होंगी ए बी सी, ये ज्योमेट्री अगर पैरेलल हो तो, इसलिए समझा था कि मतलब सिर्फ ज्योमेट्री ड्रा कर लो, समझने के हिसाब से हर बात डायरेक्ट क्लियर हो जाती। सही है। तो आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी। यहाँ पर ए बी सी वैल्यू निकाल ली, मतलब पुट कर दी अलग अलग। मतलब सबसे पहले तो जो पहला प्लेन था उसकी कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन निकालनी थी। कार्टेशियन निकल चुके, वेक्टर लिखने का तरीका बताता कि एक्स वाई जेड से तो वही है, आर वेक्टर बनता है। फिर डॉट जो बचे हुए कोफिशिएंट है अपनी अपनी एक्सिस पर मल्टीप्लाई करते चले जाओ। एक्स पर होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, सही है। तो -9 इंटू आई कैप, फिर -3 इंटू जे कैप, वाई पर जे कैप, जेड पर के कैप, इस तरीके से। और सभी को ऐड कर देना और राइट हैंड साइड जो भी हो तो इस तरीके से मिल जाएंगी। सही है। इसी तरीके जो सेकंड प्लेन था मतलब वो वाला कंसेप्ट कि दोनों मतलब दूसरे डायरेक्शन रेशो मिल जाएंगी। सही है। तो मतलब जो देखो ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्यों कर दी। हाँ बीच में वो मतलब बीच में वो वाली लाइन लिखना चाहो लिख सकते हो आप, ठीक है ना, कि मतलब इस तरीके से कि मतलब पहले डायरेक्शन रेशो क्यों होंगे समझने के हिसाब से, ठीक है। लिखना चाहो लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो। न्यूमेरिकल लेंथ ही है इस वजह से वो चीज़ हम लिखते नहीं, ठीक है ना, नॉर्मली कहूँ तो इस तरीके से। बस उसके बाद ये पासिंग पॉइंट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थी, गिवन था, केवल इसमें पुट हुआ है। मतलब ये वाली चीज़ कि जब एक पॉइंट हो, ठीक है ना, हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना जानते हैं। तो इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू ये वाली यूज हो रही है जो ऊपर मिली थी, और ये x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट न्यूमेरिकल में गिवन था, वो पुट कर दिया, रिजल्ट निकाल लिया। सही है। आगे भी एक स्टेटमेंट है कि दो प्लेनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो उसका अलग कंसेप्ट था। सही है। और या फिर कहो कि मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेन, दोनों प्लेनों का, तो मतलब कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था कि दोनों के जो कांस्टेंट टर्म है उनका डिफरेंस लो, क्या करो, अब पता होना चाहिए कि कहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है कहाँ पर मॉडुलस। ये तो नंबर है, नंबर के केस में तो ऊपर मॉडुलस फंक्शन, नीचे वेक्टर था, तो मतलब उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का वही वही बात है, ठीक है ना, या फिर मैग्नीट्यूड को वो अपनी अपनी चॉइस है। सही है। ये आसान तरीका था जब दो प्लेनों की इक्वेशन हो, सही है, हम डायरेक्ट ही डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूले का मतलब यहाँ पर उनके कोफिशिएंट मतलब जो डायरेक्शन रेशो जहाँ से मिली थी, इस बात का ये मतलब इस तरीके से नहीं था। सही है। फिर जैसे यहाँ पर 3 था और फिर 1 था, ये कैलकुलेट करके आया रिजल्ट, और कुछ नहीं। सही है। हाँ ये फॉर्मूला क्यों था इस बात को भी मतलब इसका भी प्रूफ बताया था आपको, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। जो ये कंसेप्ट है कि दो प्लेनों के बीच का डिस्टेंस किस तरीके से निकलता है, वहाँ से आपको चीज़ मिल जाएगी। आसान तरीका तो ये है, फॉर्मूला याद रखने का तरीका। सही है। तो इस तरीके से। और इस फॉर्मूले की एक कमी भी थी। कमी पता है क्या थी इस फॉर्मूले की, कि जो दो प्लेन है ना वो पैरेलल होने चाहिए, तभी तक है ये चीज़ है, ठीक है ना। पैरेलल का मतलब वही उनके डायरेक्शन रेशो एक दूसरे के मल्टीपल हो। यहाँ पर तो दोनों के सेम है, वही बात मतलब पैरेलल में यूज हो रही है। इस फॉर्मूले की कमी थी। सही है। तो मतलब इस कंसेप्ट का कोई भी न्यूमेरिकल उठा लेना, ये बात आपको पता चल जाएगी। सही है। ये कैलकुलेशन से रिजल्ट यहाँ पर हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया इस वजह से। सही है। दूसरा तरीका भी था, मतलब वैसे तरीके तो दो और बताए थे आपको। एक तो जो फॉर्मूला निकलता है, एक जब मतलब ये पैरेलल का भी केस ना और फॉर्मूला भी याद ना हो, वहाँ पर भी एक तरीका बताया था, ठीक है ना। मतलब इस कंसेप्ट में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी वो चीज़। सही है। तो इस न्यूमेरिकल का कुछ इस तरीके सॉल्यूशन रहेगा, साथ के साथ इस न्यूमेरिकल की इंटरनल चॉइस भी है, ठीक है ना। तो जैसे कि इस तरीके से, तो चलो जो इसकी इंटरनल चॉइस है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे इसी तरीके से, मतलब बेसिक यूज करना अपने और कुछ नहीं। सही है। तो इस तरीके से, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।